हेलो एवरीवन, एके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लाए हैं जो कि है नेशनल इनकम। तो हम आज देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, उससे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब। उससे पहले हम बता दें कि हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रीजनिंग के भी कुछ लेक्चर्स कवर कर रखे हैं, जिनमें ज्योग्राफी में है द हिमालय, हिस्ट्री में है इंपॉर्टेंट इवेंट्स और मॉडर्न हिस्ट्री भी। तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हिंदी में राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। नेशनल इनकम को डिफाइन कैसे किया जाता है? नेशनल इनकम वो इनकम होती है देश की जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आती है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज से प्रोड्यूस होके जो मनी आती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। जिसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। जिसे हम है ना हिंदी में भी डिफाइन किया है, किसी देश की एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त की हुई धनराशि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमें देखना है कि राष्ट्रीय आय को मेजर कैसे किया जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय को कैसे गिना जाता है, कैसे पता चलेगा कि देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो उसमें से हमें सबसे पहले जीडीपी को देखना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी को गिनते हैं, और उसके बाद एनएनपी जिसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद होता है हमारा पीसीआई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम, मतलब हर इंसान जितना कमाता है। इनकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के मेथड्स क्या है गिनने के। सबसे पहले प्रोडक्शन, इंडिया में जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। फाइनल गुड्स मतलब क्या? गुड्स तो हम डायरेक्ट गुड्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उन्हें फाइनल गुड्स इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि एक कार है जो कि सड़क पे चल रही है, या फिर एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, वो एक फाइनल गुड है क्योंकि वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। लेकिन वही जहाँ जैसे फैक्ट्रीज में जहाँ काम चल रहा है, जैसे कार के आधे पार्ट्स रखे हैं पर आधे अलग से आने हैं, क्योंकि एक ही फैक्ट्री तो हर चीज नहीं बनाती है। उसकी स्टीयरिंग कोई और बनाता है, ब्रेक्स कोई और बनाता है, ऊपर का मॉडल कोई और बनाता है, पेंट कहीं और जाके होता है। तो वो सब जो अलग अलग जगहों से चीजें एक जगह आके मिलती हैं और जब वो पूरी फॉर्म हो जाती है कंप्लीट, तो उसे फाइनल गुड कहते हैं। ऐसी हमारी फाइनल सर्विसेज होती हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पूरी मेजर की जाती हैं पूरे देश में कितनी हुई, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि नेशनल इनकम की जो ये तीन चीजें हैं मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम्स में आए हैं, बैंक के एग्जाम्स में और एसएससी रेलवे इनमें भी आए हैं, क्योंकि ये तीन ही रहेंगे, ये कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मेथड्स हमेशा तीन चीजों से ही डिफाइन किए जाते हैं, जो कि है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। कितना प्रोड्यूस किया जाता है, कितना इनकम की जाती है और कितना ही खर्च किया। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जो कि इनकम। इनकम में सोर्स ऑफ इनकम आते हैं जो कि सिर्फ 4 तरह के ही होते हैं। कभी भी जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनकम कितने टाइप के होते हैं और वो नेशनल इनकम में जो आते हैं वो इनकम कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, तो सिर्फ ये 4 सोर्सेज ही आएंगे, जिसमें कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। लैंड में आते हैं कि कितना रेंट लिया जाता है, वो लैंड में आता है इनकम के। लेबर में आता है जो लेबर को वेजेस मिलते हैं, वो हर इंसान जो कि काम करता है और उससे उसकी पेमेंट मिलती है, वो लेबर में आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वो इंसान होता है जो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अकेले उसे संभालता है। पार्टनरशिप में भी संभाल सकते हैं, लेकिन वो खुद ही स्टार्ट करे, किसी ने उसे प्रोवाइड ना किया हो, उसे एंटरप्रेन्योरशिप में काउंट किया जाएगा। और कैपिटल मतलब लोगों ने कितना कैपिटल लगाया पूरे साल भर में। उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गई। अब उल्टा भी देखना पड़ेगा कि खर्चा भी करते हैं लोग। तो अब सरकार ने देखा कि इनकम, नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर को भी ज्वाइन किया। तो एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है, मतलब वो खर्चा जो सरकार करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करती है, लोगों को सैलरी देती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरी देती है, और फिर कितने एनजीओ हॉस्पिटल्स नए बनाती है, रोड्स बनाती है, उसमें वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में आता है। कितने वो प्रॉफिट के लिए अपने पैसे लगाती है, इन्वेस्ट करती है, और ये सब। कैपिटल में ही मेन पार्ट है वो इन्वेस्ट वाला, तो वो एक्सपेंडिचर में आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। उसके बाद प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट कंपनियां जो खर्चा करती हैं, जो एनजीओ बनाती हैं, और बाकी के जो काम है प्राइवेट की तरफ से जो एक्सपेंड किए जाते हैं, वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर में आते हैं। इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि कैसे गिना जाता है, जो लैंड से जो रेंट आया, लेबर से जो वेजेस हुए, एंटरप्रेन्योरशिप से जो लोगों ने
प्रॉफिट कमाया, कैपिटल में जो इन्वेस्ट किया, ये सबको प्लस टोटल किया जाता है। और इसमें NIA होता है, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि जैसे जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो भले ही इंडिया में काम कर रही हैं, पर वो जो पैसा कमाती है उनमें से कुछ उनको अपने देश में ही भेजना पड़ता है, तो वो ऐड करके हमारा टोटल इनकम का निकाला जाता है, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कितना हुआ, सरकार ने कितना खर्चा किया, प्राइवेट में कितना खर्चा हुआ, उसको टोटल किया जाता है। आइए अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा GDP है, जिसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे ग्रॉस क्यों कहा गया है, ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे मैथ्स में जो मिलाया जाता है सबको उसे टोटल कहते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स में उसे ग्रॉस कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कहा जाता है, जो फैक्ट्रियां सारी मिला के जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती हैं, जो सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, वो जो कि समोसा बनाया, वैसे हम समोसा लेने जाएंगे तो समोसा वाला थोड़ी हमको बोलेगा कि आलू के अलग पैसे दो, मैंने मैदा डाला उसके अलग पैसे दो, वो बस हमें बोलेगा कि मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया है, आपको उसके पैसे देने हैं, तो उससे कहा गया है GDP। तो GDP इज इनकम अर्न फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, जो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज कहा गया है जिन्हें। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले पे GNP, जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, GDP में क्या क्या आएगा, GDP में वो सब कुछ आएगा जो कि हमारे क्षेत्र सीमा के अंदर हुआ है। मतलब जैसे इंडिया में कोई चाइना की कंपनी है, कोई जापान की कंपनी, कोई अमेरिका की कंपनी है, वो जो कमाएंगी वो भी हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा, मतलब GDP में ऐड होगा, और GDP हमारी उससे बढ़ेगी। तो उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही विदेशी कंपनियां हैं उन्हें ये पता चलेगा कि इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर वो इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो वो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया की GDP उतनी बढ़ती जाएगी और एक देश की ग्रोथ उसी से ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये सारा जो पैसा है GDP का, मतलब GDP से जितनी भी इनकम आ रही है, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, उससे सिर्फ इंडिया का प्रॉफिट है। क्योंकि जब एक चाइना की और अमेरिका की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, तो कुछ जो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा तो ऑफकोर्स अपने कंट्री में लेके जाएगी। हमारे कंट्री में वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स देगी उस चीज का, जिस चीज का उसे सरकार ने कहा होगा देने के लिए। तो फिर ये और सिर्फ हमारे क्षेत्र सीमा, मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि जैसे इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में अगर इंडिया से लेकर दुबई तक एरोप्लेन जा रहा है, तो अब वो वहां जाके जो टिकट लेंगे वो दुबई की GDP में काउंट होगी, नहीं। हमारी क्षेत्र सीमा सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं, मतलब सिर्फ हमारी नेशनल बाउंड्री नहीं, हमारी उसे राष्ट्र सीमा कहा जाता है, जो कि वहां तक जाती है। जैसे हमारी यह इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में अगर हमारे मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, तो वो तो हमारी लैंड बाउंड्री में नहीं आता है, लेकिन वो हमारी GDP में आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी राजनीतिक सीमा है, इसीलिए। तो फिर GDP में वो सब कुछ आता है जो कि हमारे इंडिया में जिसका प्रोडक्शन होता है, जिससे पता चलता है कि इंडिया में प्रोड्यूस कितना हो रहा है। लेकिन GDP में ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की जो कंपनियां हैं दूसरे देश की, वो ज्यादा प्रोड्यूस करके प्रॉफिट ले जा रही हो और इंडिया वाले इतना ना कर पा रहे हो। इसमें हमें फॉर्मूला दिया गया है GDP प्लस X माइनस वाई। ये GDP का एक GDP निकालने का ही एक तरीका है, जिसमें कि क्या होता है, GNP निकालने का एक तरीका है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंडिया की GDP होती है, ये X और Y क्या है, तो X वो इनकम है जो कि एक इंडिया का इंसान जो कि विदेश में रह रहा है और वो इंडिया में पैसे भेज रहा है अपने घर वालों को, किसी को भी, तो वो X में माना जाएगा। और Y में वो पैसे माने जाएंगे जो कि विदेशी कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है, तब भी इंडिया से पैसे अपने देश में भेज रही है, तो वो प्लस में आएगा जो बाहर से पैसे आ रहे हैं इंडिया में, और जो इंडिया से जा रहे हैं वो Y में जाएगा। तो इसी ऐसे ही GNP निकाला जाता है, जो इंडिया में आ रहे हैं माइनस जो इंडिया से जा रहे हैं, और प्लस GDP। ऐसे ही हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल लिया जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि अगर जिन देशों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करना है, या फिर हमें ऐसी कोई कंडीशन चाहिए कि हमारा GNP और GDP सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज होंगी नहीं और GDP इक्वल्स टू GNP हो जाएगी। इसीलिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी गिना जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है हम देखेंगे।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को काउंट किया जाता है जिससे कि इंडिया को फायदा हो रहा है, जैसे कि जियो हो गया, टाटा हो गया, ये सब इंडिया की कंपनीज है, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो इंडिया में ही रहेगा, तो उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किया जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इंडिया वाले ने ज्यादा कमाया या फिर बाहर विदेशी ज्यादा कमा के ले गए। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपकी बहुत बुरी हालत है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एक देश के लिए। ज्यादातर पर ऐसा होता है कि ग्रॉस मतलब जीडीपी ज्यादा होती है और जीएनपी कम होता है, लेकिन अगर किसी देश की जीडीपी और जीएनपी कुछ ज्यादा ही कम हो गई जीडीपी से, इसका मतलब तुम्हारे देश की हालत खराब है। जीडीपी ज्यादा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे और जो देश है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे हमारे देश का फायदा होगा। तो अब हम अगले उस पे जाते हैं जो कि है हमारा एनएनपी। एनएनपी में आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ कंट्री बट सोल्ड इन अदर कंट्री। तो इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बनते इंडिया में हैं पर दूसरे देश में बेचे जाते हैं। और अगला है हमारा पर कैपिटा इनकम। ये सब हमें हमारा नेशनल इनकम इन्हीं से काउंट की जाती है। पहले से में जीडीपी काउंट किया जाता है, जीएनपी, एनएनपी और फिर पीसीआई। पीसीआई हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट है जो कि है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? द इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन स्पेसिफाइड ईयर। एक इंसान मतलब इंडिया में हर इंसान कमा रहा है, जो रह रहा है, बहुत से लोग कमा रहे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी जो अर्निंग्स होती हैं उस पर जो टैक्स लिए जाते हैं, तो उससे ये पता लगाया जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितना है। अगर देश का पर कैपिटा इनकम अच्छा है, इसका मतलब देश की हालत अच्छी है। तो आज के हमारे लेक्चर में बस इतना ही, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अगले लेक्चर के लिए तैयार रहें। थैंक यू।